इवोगन्स के बैक टू बैक 4 एपिसोड्स बनाने के बाद भी मुझे मेरा मनपसंद का इवोगन नहीं निकला। हाँ, पता नहीं क्यों कभी मेरा AN-94 निकल जाता है तो कभी थॉमसन, और बहुत सारे मैचेस में तो हैकर की वजह से हम मैचेस को हार जाते हैं। तो अब मैं टूर्नामेंट्स खेल के ज्यादा पैसे कमाकर जल्दी इवोगन्स निकालने के लिए हैक यूज करूंगा। और फिर रीजन टॉप 1 वाले प्लेयर से बात करने के बाद हमें पता चलता है कि हैक परचेस करने के लिए हमें 300 रुपए लगेंगे। हाँ, लेकिन मेरे पास तो पिछली वीडियो के बचे हुए फ्री टूर्नामेंट खेलने पर कुछ 15 रुपए ही बचे हैं। और क्या मैं इस वीडियो के अंदर इस 15 रुपए से 300 रुपए वाला पैनल परचेस कर पाऊंगा? और आज का गेम प्ले मैं खेलने वाला हूँ इस ऐप पे जिसका नाम है फायर क्लैश। हाँ, बाकी इसमें CS एंड लोन वोल्फ के नॉर्मल टूर्नामेंट्स तो होते हैं, और लिटरली लोन वोल्फ में तो आपको हारने पर पैसे मिलते हैं। है भाई, मैच को हारेंगे तो पैसे मिलेंगे। और गाइस, पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इसमें लोन वोल्फ मैचेस को हारने पे हमें कैसे पैसे मिलेंगे। हाँ, लेकिन 1-2 मैचेस को हारने के बाद मुझे पता चल जाता है कि ये तो सच में वर्क करता है। और बाकी इसका लिंक पिन कमेंट में है, मेरा रेफरल कोड मैनर यूज करके रजिस्टर कर लेना। और जो कि आगे आप देखोगे कि कैसे मैंने CS एंड लोन वोल्फ के मैचेस को हार कर पैनल परचेस कर लूंगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर देना, एंड ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर गलती से मैंने क्लैश स्क्वाड का ये वाला मैच ज्वाइन कर लिया था। हाँ, जिसकी पूरी एंट्री फी 15 रुपीज है, जितने पर मुझे 25 मिलेंगे। हाँ, लेकिन अगर मैं गलती से इस मैच को हार जाता हूँ देन ये वीडियो इस मैच के बाद ही खत्म हो जाएगा। और बाकी इस मैच के बाद मैं लोन वोल्फ का हारने वाला मैच ज्वाइन करूंगा। इस न्यू टूर्नामेंट ऐप में पता नहीं कैसे बंदे आएंगे। और बंदा सामने आ गया, युद्ध प्रारंभ किया जाए। ये तेरी डबल वेक्टर लेके आया था, लेकिन मेरे हेडशॉट से कोई बच सकता है क्या? और फिर सेकंड राउंड में मैं इसके ऊपर पूरा ही रश कर देता हूँ, क्योंकि ये बंदा मुझसे डर चुका था एंड 2 नाले से 2 गोली मारता ही खत्म हो जाता है। और इसके बाद वाले राउंड में मेरे को बहुत ज्यादा होल्ड करके बहुत ज्यादा घुमाता है, लेकिन जोन आने के बाद जब मैं शॉर्ट रेंज में आता हूँ, हाँ, तब मुझे पता चल जाता है कि ये बंदा फिर से डबल वेक्टर लेके आया है। लेकिन इसको एक गोली मारता हूँ तो नहीं लगता है, डबल वेक्टर मारने के बाद भी मैं इसको बड़े आराम से मार देता हूँ। यार लिटरली ये बंदा डबल वेक्टर भी सही से नहीं चला रहा है, सिर्फ 1 राउंड बचा है। और इस वाले राउंड में तो ये मेरे को गोल गोल घुमा के बिल्कुल कंफ्यूज ही कर देता है। ये बंदा ना निकल रहा था मुझे मारने के लिए, ना मुझे मारने दे रहा था। लेकिन हेट द एंड इसको समझ आ जाता है कि अब इसको तो हारना ही है, तो फाइट के लिए निकल जाता है। और देखो ये कितना खतरनाक डबल वेक्टर से डैमेज देता है, लेकिन मैं हट जाता हूँ तो एम मिस होता है, बड़े आराम से इसको मार देता हूँ। हाँ, लेकिन सच में इस टाइम पे मेरी हार्ट बीट एकदम तेज हो गई थी, लेकिन मैच तो हम जीत ही गए। और फिर ये अमाउंट मेरे खाते में ऐड हो जाता है। हाँ, तो अब फाइनली मैंने ज्वाइन कर लिया लोन वोल्फ का हारने वाला मैच। हाँ, लेकिन क्या हम सामने वाले बंदे से पहले हार कर इस मैच को जीत पाएंगे? तो आप इस ऐप में जाकर इस वाले मैप को खेलो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसको करने के लिए आप पहले वेस्ट और हेलमेट उतार लेना। हाँ, उसके बाद फ्लैश फ्रीज से भी आपको काफी ज्यादा का डैमेज आएगा एंड आप जल्दी मर पाओगे। और देखो सामने वाला बंदा थोड़ा ज्यादा चालाक है, ये आ गया है मेरे फ्लैश फ्रीज से खुद को डैमेज लेने, फिर अपने फ्लैश फ्रीज से भी डैमेज ले लेगा एंड जल्दी मरेगा। हाँ, तो अब मैं ट्राई करूंगा कि ये जब फ्लैश फ्रीज मारेगा तब मैं इसके फ्लैश फ्रीज से खुद को भी थोड़ा बहुत डैमेज कर लूं। एंड इसने तो पैक कर लिया एंड ये बंदा बहुत चालाक है यार, जोन आएगा तो जोन से मर जाएगा, वरना वेट करवा के फ्लैश फ्रीज नहीं फेंकेगा। तो मैं इधर से दूसरे साइड पे आ जाता हूँ और तभी वो बंदा फ्लैश फ्रीज फेंक लेता है। शायद उसकी HP अब मेरे से भी ज्यादा कम हो चुकी होगी। हाँ, लेकिन अब हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, जोन का वेट। अगर जोन आएगा तो ट्राई करता हूँ मैं पहले मर जाऊंगा अपने तत्सुया का कैरेक्टर स्किल यूज करके। और बस थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली जोन भी आ चुका था एंड मैं तुरंत ही यहाँ पर मर जाता हूँ एंड सामने वाला बंदा भी मरता है, लेकिन डिफेक्ट मुझे मिलता है। और लो यहाँ पर मैं 1 राउंड तो हार चुका हूँ, बस जल्दी से वैसे ही 4-5 राउंड हारना है एंड इस मैच को मैं विन कर जाऊंगा। और देखो इस वाले राउंड में मैं दिमाग लगाता हूँ कि जब सामने वाला बंदा फ्लैश फ्रीज फेंकेगा उसके फ्लैश फ्रीज से थोड़ा सा डैमेज हो जाएंगे, और बस थोड़ी देर तक इधर उधर घुमाने के बाद वो बंदा फ्लैश फ्रीज को फेंक देता है एंड मैं जैसे ही उसके फ्लैश फ्रीज पे जाता हूँ थोड़ा बहुत तो डैमेज हो ही गया था। हाँ, लेकिन फिर मेरा ध्यान जोन पे जाता है, जोन तुरंत ही आ रहा है, तो मैं दूसरा फ्लैश फ्रीज भी फेंक देता हूँ एंड उसको भी डैमेज पड़ता है मुझे भी, लेकिन मैं मरता हूँ एंड किल भी ले लेता हूँ। और इसमें मैं जल्दी इसलिए मरा क्योंकि मैंने वेस्ट और हेलमेट उतार दिया था, तो आप लोग भी मैच स्टार्ट होते ही वेस्ट और हेलमेट उतार लेना। और इस बार मैं फ्लैश फ्रीज से डैमेज तो होता हूँ, लेकिन फ्लैश फ्रीज ही गायब हो जाता है। और गाइस यार जैसे ही जोन आता है मुझसे पहले तो मेरा वो ओपोनेंट ही मर जाता है, तो मुझे ये मैच जीतना पड़ता है। और फिर से एक बार वैसे ही होता है, पता नहीं यार वो क्या ट्रिक यूज कर रहा है, वो मुझे बार बार जीतने दे रहा है, पता नहीं कैसे इतने जल्दी मर रहा है। और इस बार मैं जल्दी से अपने आप को डैमेज करता हूँ, उसके बाद जोन आता है तो फटाक से जोन में जाके मर जाता हूँ एंड ये राउंड तो हार ही गए। और इस बार मैं खुद के फ्लैश फ्रीज से तो डैमेज होता हूँ एंड वो बंदा भी आके थोड़ा बहुत डैमेज ले लेता है, और फिर वो बंदा पैक हो जाता है। मुझे लगा वो फ्लैश फ्रीज नहीं फेंकेगा, लेकिन वो फेंक देता है एंड मैं उसके फ्लैश फ्रीज से ही मर जाता हूँ, जोन का कोई दिक्कत ही नहीं है। और इस बार फ्लैश फ्रीज का डैमेज खा के मैं बस यही सोच रहा था कि कुछ भी करके इस राउंड में तो मर ही जा रहा है उससे पहले। और ये चिमकांडी बंदा बार बार मेरे फ्लैश फ्रीज से डैमेज खाता है यार, और ये बंदा बहुत चला के पैक कर लेता है एंड खुद फ्लैश फ्रीज फेंकता ही नहीं है यार। और अब तो मुझे यहाँ वेट करके कोई फायदा नहीं है, चलो फटाक से जोन से ही मरने का ट्राई करेंगे। और ये लो मर गया, फाइनली मैं जीत चुका हूँ एंड ये अमाउंट मेरे खाते में बड़े आराम से ऐड हो जाता है। और अब मेरे खाते में टोटल 48 रुपए हो चुके हैं। और लगता है अब ऐसे नहीं चलेगा, अब मुझे हाई अमाउंट के मैचेस को ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने ज्वाइन कर लिया 45 के मैचेस, जीतने पे 85 मिलेगा यार। और बाकी ये बात तो आपको भी पता है कि ये एप्लीकेशन नया है, तो इसमें बंदे सारे नूबड़े आते हैं, मैं बड़ा आराम से सबको वन टैप मारता हूँ। और सेकंड राउंड में भले ही मुझ पर डायरेक्ट रश करके मुझको फिनिश कर देता है, लेकिन अब मैं गुस्सा हो गया था। लेकिन ये वाला बंदा तो प्रो निकला यार, इस वाले राउंड में भी मुझे बड़े आराम से मार देता है। और देखो इसके बाद तो मैंने M2 भी ले लिया, अब तो मुझसे कोई बच ही नहीं सकता। और फिर एक M2 भी से यहाँ पे मारता हूँ, भले वो भी मुझे मारता है लेकिन कम डैमेज पड़ता है, फिर रश करके ग्लू वॉल लगाता हूँ एंड फिर दूसरा M2 भी बड़े आराम से मार देता हूँ।
हूँ। और अब तो मैं फुल कॉन्फिडेंट हो चुका था कि शायद अब तो मैं इस मैच को बड़े आराम से जीत ही जाऊंगा कमबैक करके। और होता भी कुछ ऐसा ही है, मैं रश करके उसको एक M2 भी मार देता हूँ एंड फिर दूसरा M2 भी ग्लोबल के आर पर लग जाता है। बड़े आराम से मैच जीत गया। और इस बार वो बंदा मुझ पर डायरेक्ट रश कर देता है, लेकिन मैं UMP से मारने का ट्राई करता हूँ, कुछ भी नहीं लगता। लेकिन दूसरे बार में थोड़ा डैमेज लगता है, उसका इंटरनेट कट रहा था, मेरे को काफी डैमेज किया, बट बड़े आराम से उसको मार देता हूँ। और अब लास्ट वाले राउंड में मैंने सोच लिया था इसको ज्यादा टाइम देना नहीं है, रश करके बड़े आराम से फिनिश कर देते हैं और इस वाले मैच को बड़े आराम से जीत जाता हूँ। इसका अमाउंट भी मेरे खाते में बड़े आराम से ऐड हो जाता है। और अब हमारा अमाउंट 133 रुपीज हो चुका है। और अब मैंने ज्वाइन कर लिया बरमुडा का ये वाला मैच, जिसका प्राइस पूल तो हमें लिटरली 300 तक मिलेगा और इसमें पर किल के 15 रुपीज मिल रहे हैं। तो मैं 4-5 किल कर लूंगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकल जाएगा, बट देखते हैं यार कितना ही किल कर पाता हूँ। अब इधर केराटन पे लूट करने के बाद सीधा गाड़ी लेता हूँ एंड केप टाउन पहुंच जाता हूँ। और मेरी आदत तो आपको पता ही है, मैं हमेशा बंदे को हेडलिस्ट करके मारता हूँ, जिससे कि मुझे उसकी लोकेशन एकदम एक्यूरेट दिखती है। और फिर इधर से गाड़ी ले जाने के बाद मैं यहाँ पर आ ही रहा था कि सामने से एक बंदा फायर करने लगता है। अब ठोकने का ट्राई तो करता हूँ बट डैमेज नहीं आता है। फिर तत्सुआ का यूज करके पीछे के साइड जाके इसको बड़े आराम से खत्म कर देते हैं और फिर इसका लूट करके गाड़ी उठाता हूँ एंड सीधा फिर से हेडलिस्ट लेने आ जाता हूँ। और फिर यहाँ से हेडलिस्ट को मारने के लिए गाड़ी से जा रहा था केप टाउन से निकलते हुए, सामने एक बंदा दिखता है, इसको ठोकता हूँ, बड़े आराम से फिनिश कर देता हूँ। और अब यहाँ पर मेरे टोटल 2 किल हो गए थे एंड फिर अब मैं हेडलिस्ट को मारने के लिए यहाँ से सीधा निकल जाता हूँ और गाड़ी को यहाँ पर लाके उतरता हूँ एंड एफजीएल मार के ट्राई करता हूँ कि ऊपर की साइड बंदा तो नहीं है। मुझे थर्ड पार्टी करने का मन था, लेकिन वो बंदा तुरंत ही उतर के रेलिंग ट्रैक का यूज करके भाग जाता है। और फिर मैं भी गाड़ी का यूज करके आगे के साइड जा रहा था कि एक बंदा मुझे नीचे की साइड दिखता है, इसको ठोक के इतना गोली मारता हूँ लेकिन मरता ही नहीं है। और फिर आगे तत्सुया का यूज करके जाता हूँ, पता नहीं ऊपर से आके मुझे कैसे मार देता है। और इस मैच में सिर्फ 2 ही किल कर पाता हूँ और फिर 30 रुपए मेरे खाते में ऐड हो जाता है। और अब मेरे टोटल 163 रुपीज का अमाउंट हो चुका है। हाँ, लेकिन अब चलो हम रीजन टॉप 1 वाले प्लेयर से पूछना है कि क्या वो मुझे 163 रुपीज में पैनल सेल करेंगे। और गाइस, जब मेरे भाई को ये स्क्रीनशॉट देखकर भेज के बोला कि भाई प्लीज यार इतने में ही दे दो ना मेरे को वो वाला पैनल, तो भाई ने तो सीधा ही मना कर दिया और बोला टाइम वेस्ट मत कर। और मेरे बहुत सारे ट्राई करने के बाद भी ये बंदा नहीं मानता है एंड शायद अब मुझे लगता है कि मुझे और भी पैसे कलेक्ट करने ही पड़ेंगे। और गाइस, इसका पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 कमेंट करो ताकि क्या हम लोग नेक्स्ट पार्ट में वो पैनल को परचेस करके एप्लीकेशन में खेल पाएंगे एंड क्या खेलने से हमारी आईडी बैन हो जाएगी। वेल, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वरना आपको भूत खा जाएगा एंड वीडियो को शेयर भी कर देना।